प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। अगर 2 कुरिन्थी अध्याय 4 उसका पद 8 और उसका 9 पद हम दोनों एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप लोगों ने वो खिलौना देखा होगा, टेडी बियर बच्चों का खिलौना होता है जिसमें हवा भरा होता है और बच्चे उसे मारते हैं, और जैसे उसे मारते हैं वो जो खिलौना है, बड़ा सा खिलौना है, वो लुढ़कता है और फिर उठ के खड़ा हो जाता है। फिर उसको मारते हैं, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है। आप लोगों ने ये खिलौना देखा होगा। कितना भी मारें, जैसे आप उसको छोड़ेंगे थोड़ी देर में तुरंत वो खड़ा हो जाता है और बच्चा उसको बहुत एंजॉय करता है। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब उस खिलौने को मैं देखता हूँ, उसके बारे में विचार करता हूँ, हम परमेश्वर के लोगों का चित्रण कर सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत जगह सताव, पीड़ा, उत्पीड़न और कई प्रकार की घटनाओं और कई प्रकार की बातों को आप देखते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो कितने बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, दानियल कितने बुरी रीति से प्रताड़ित किया गया, परंतु वो फिर से उठ के खड़े हो गए। बाइबल कहती है, यदि धर्मी व्यक्ति 7 बार गिर भी जाए तो परमेश्वर उसे उठा के खड़ा कर देता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, वो जो खिलौना है वो उठ के खड़ा कैसे हो जाता है? बार बार जब वो गिराया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर क्यों उठ के खड़ा हो जाता है? तो अगर उस खिलौने के नीचे तले को देखें तो आपको वहाँ पर एक भारी कठोर पदार्थ मिलेगा। वो एक प्रकार से एक लिक्विड या ठोस पदार्थ, जैसे वो गिरता है वो उसे तुरंत उठने में सहायता करता है। यदि आज परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है, यदि परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर परमेश्वर के लोग फिर से क्यों उठ के खड़े हो जाते हैं? इतना सताव और दुख और पीड़ा सहने के बाद लोग जो है प्रभु को छोड़ के वापस क्यों नहीं चले जाते, या फिर संसार में क्यों नहीं मिल जाते, संसारिता में क्यों नहीं चले जाते? कारण एक है, यीशु मसीह उन्हें सहारा देता है। बाइबल कहती है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। प्रभु का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की शक्ति, मनुष्य की सामर्थ्य या मनुष्य के सहने की योग्यता से बाहर हो। प्रभु का वचन कहता है वो निकास भी देता है। कुरिन्थी 10:13 में साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा है। सो परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपनी कलीसिया को संभालता है। हालेलुया। पीड़ा हो, आंसू हो, तकलीफ हो, और ये सब बातें जो वर्तमान में दिखाई दे रही है, ये सब बातें एक दिन परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण होगा। एक किसान खेत में हल चलाता है और जिस खेत को उसने सजाया संवारा था, बहुत अच्छे से प्रेम किया, सींचा, सब कुछ, अब उसमें हल चलाता है। और अगर उस मिट्टी से जाकर पूछें कि इस प्रकार ये निर्दयी काम क्यों, ये हल को जोतना क्यों, क्योंकि धरती का सीना चीर दिया जाता है। भयंकर बुरा। जब आप वहाँ जाकर देखें तो आपको खेत देखने की स्थिति में नहीं रहेगा, पर एक समय आएगा, फिर से उसमें बीज डाला जाएगा, फिर से वो फलेगा, फिर से वो बढ़ेगा और फिर से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। पर उस लहलहाते पौधे के लिए, उस बीज के लिए, उस फसल के लिए उस खेत का जोता जाना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप और मैं पीड़ा में है, तकलीफ में है या आशीष में है, तो उसका एकमात्र कारण प्रभु यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके लिए आज से 2100 साल पहले कलवरी के क्रूस पर मानो उसे भी जोत दिया गया, उसके भी शरीर को नुकसान पहुंचाया गया, मानो उसके स्किन, उसकी चमड़ी, उसके बदन को नोच डाला गया है, फिर भी उसने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही शांति आज परमेश्वर के वो लोग जो आज सताए जा रहे हैं, उनके भीतर में प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। संसार की बातें, संसार की परिस्थितियां कितना भी उनको गिराए, प्रभु ने उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, हम इस संसार में निरुपाय तो हैं, हम संकट में तो हैं, हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं किए जाते हैं। हालेलुया। यही तो हमारी गवाही है, यही वो ताकत है जो यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर से हमें देता है। अपनी शांति उसने दिया, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। प्रभु के लोगों, कितनी बार आपके जीवन में पीड़ा, दुख और तकलीफ है, कितनी बार जीवन ऐसा लगता है कि प्रभु बस अब आगे जी पाना, अब आगे चल पाना संभव नहीं है। आपके अपने लोग, अपने रिश्तेदार, परिवार, ना जाने कहाँ कहाँ और कौन कौन सी परिस्थितियाँ, परंतु अब तक आप जीवित हैं और उसका एकमात्र कारण प्रभु यीशु मसीह है। उसकी दी हुई वो शांति है जो आपके भीतर में अब तक मौजूद है। कई बार लगता है निराशाएं आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य आपको सामर्थ्य प्रदान करती है कि आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकें। हालेलुया। प्रभु के लोगों, निरंतर उसकी उपस्थिति, उसके प्रेम में बने रहें, वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। उसने दाऊद को संभाला, उसने दानियल को संभाला, उसने एलियाह को संभाला। ये सब वो लोग थे जिन्होंने दुख, पीड़ा और तकलीफ को सहा और परमेश्वर के नाम की महिमा को प्रकट किया।
और जिन्होंने उसके नाम से ले उसके प्रभु के नाम के लिए दुख सहा है, प्रभु उन्हें भूलता नहीं, उन्हें भी अपनी महिमा प्रदान करता है। हालेलुया। यदि आज आप इस प्रकार के जीवन में हैं, मानो खेत का जोताई हो रहा है, मानो आप अत्याचार से होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखिएगा एक दिन थोड़ा समय लगेगा जरूर, पर एक दिन आप फलेंगे, फूलेंगे, लहलहाएंगे और लोग कहेंगे ये खेत बहुत अच्छा है। पर कोई नहीं जानता इस अच्छा कहने से पहले उसके साथ क्या क्या हुआ है। एक दिन आएगा जब आपके वंश, आपके संतान, आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको सामर्थ प्रदान करें, अपनी महिमा में स्थिर करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जो वेदना, पीड़ा, तकलीफ और सब प्रकार की समस्याओं में है, इस समय तेरी सामर्थ, आपकी अद्भुत शक्ति इन्हें सहायता के रूप में मिलने पाए पिता। आप इन्हें स्थिर करें, सहायता दें, अनुग्रह प्रदान करें और अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। प्रभु आप इन्हें अपना बेहतर गवाह बनाए। प्रभु इनके जीवन में, इनके घर परिवार में आपकी महिमा होने पाए। प्रभु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।